हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज कल के लेक्चर में मैंने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था। इन पिछले दिनों में मैंने प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनाइट पढ़ाया था। उसके बाद नसीर सर और शकील सर ने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट किया था। आज जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कल मैंने जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक छोटा सा लेक्चर आपको दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब पास्ट इंडेफिनाइट का बनाएंगे तो उसमें जो है सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब जो है सैंकिड मैन वर्ब लगेगी, यानी वर्ब का सैंकिड फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने अच्छी तरह से लर्न किया होगा और सीखा होगा कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को हम कैसे बनाएंगे। आज पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को जो है मैं इंशाल्लाह जो है इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करूंगा। अगर टाइम बचा तो मैं जो है पास्ट कंटिन्यूस की तरफ भी चलूंगा, लेकिन पहले पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का जो है कल के रूल में मैंने थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करवाता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, जिसमें सब्जेक्ट रूल जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सैंकेड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ाया था। लेकिन आज जो है मैं उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। आज के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सवालिया जुमले। सवालिया जुमले, इंटरोगेटिव मीन्स सवालिया, सेंटेंसेस मीन्स जुमले। ऐसे जुमले जिनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, यानी जिनकी जब शुरुआत करेंगे वो क्या से शुरू हो जाएगा, तो इनको उर्दू में हम सवालिया जुमले लिखेंगे। सवालिया जुमले, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल जो है हमारे पास पास्ट इनडेफिनाइट टेंस के अंदर हमारे पास जो रूल होगा, ये बहुत भूलने वाली चीज है और भूलने वाला टेंस है, क्योंकि इसमें डिड का इस्तेमाल होगा और जितने भी सब्जेक्ट है उसका डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। भूलने वाली चीज इसकी क्यों है, क्योंकि पास इंडेफिनेट टेंस के अंदर जो है जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस पढ़ाया था, उसमें जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सैंकिड फॉर्म था। लेकिन यहाँ पर जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाएंगे, उसमें अगर पहले हेल्पिंग वर्ब में डिड लगा तो डिड के साथ जो है हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ये बच्चे ध्यान रखें, ये बहुत बारीकी वाला पॉइंट है। जब भी आप कहीं किसी भी सेंटेंस के अंदर, चाहे वो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे या इंग्लिश पढ़ते होंगे या कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा होगा या कोई सीख रहा होगा बच्चा, कभी भी जो है डिड का इस्तेमाल अगर आया तो डिड के साथ हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ना कि सेकंड फॉर्म। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल अलग है और इंटरोगेटिव का अलग है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जब लगी तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तब्दील होगा। लेकिन जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि इसके रूल के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। लेकिन जो ही हमने जो है डिड का इस्तेमाल जो है इसकी शुरुआत में किया, तो यहाँ पर जो है जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लगे तो वो क्वेश्चन मार्क जरूर लाएगा। तो इसी तरह जो है जब भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मैंने लगाई, अभी हेल्पिंग वर्ब जब लगी, तो इसमें जो है या मैं नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा या नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, उसमें जो है डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो जितने भी सब्जेक्ट है हमारे पास, अगर आई आ गया, वी आ गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल आ गया,
यू एंड दे सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल आ गया, और ही शी इट, ही शी और इट, और कोई भी नाम आ गया, तो इनके साथ जो है, सबके साथ जो है वो डिड का ही इस्तेमाल होगा जब भी हम पास इनडेफिनाइट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हम शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। अब अगर हमने शुरुआत करनी, यहाँ डिड से शुरू करेंगे। पहला सेंटेंस डिड, डिड के बाद कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, तुम यू लगा सकते हो, डिड यू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सबको आएगा, डिड यू किल लगाएंगे, डिड यू किल, किल जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। किल्ड जो है सेकंड थर्ड फॉर्म भी किल्ड आएगा, डिड यू किल अ स्नेक। ये स्नेक के बाद मैंने आगे ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हमारे पास साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है, यानी इंटरोगेटिव निशान आएगा। तो इसका जब उर्दू हम बनाएंगे तो क्या से शुरू करें, क्या तुमने एक सांप को मारा, क्या तुमने, क्या तुमने एक सांप को मारा। मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी टेंसेस हम पढ़ा रहे हैं अपनी नोटबुक जो है इन टेंसेस से मतलब भर दें, लर्न करने के लिए आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर टेंसेस जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, बड़े से बड़े एग्ज़ाम के अंदर भी। ऐसे भी रोज़मर्रा की अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो उसके अंदर भी टेंस का इस्तेमाल ज़रूर होगा। तो यही हेल्पिंग वर्ब, यही सब्जेक्ट और यही ऑब्जेक्ट, ये सारा कुछ ही आपको काम आने वाला है। और सारे बच्चे जो है एक बड़ी सी कापी 50 से 60 रुपए वाली लेके इन टेंसेस की कापी बनाइए, और जहाँ तक पढ़ाने आए ऑनलाइन लेक्चर के अंदर वहाँ तक बनाइए। अगर जहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम अगर आती है तो हम आपके सामने हाजिर हैं, आप कभी भी हमसे दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं और दोबारा बता सकते हैं कि हमें सर यहाँ से समझ नहीं आई, हम आपको दोबारा रिकैप्चुलेट या दोबारा जो है पढ़ाएंगे। अब मैंने अभी जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल लिख के एक एग्जांपल आपको दी। अब डिड का इस्तेमाल होगा तो दोबारा हो गया, डिड ही, अगर ही आया तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड ही राइट आएगा, राइट आएगा, किल आएगा, गो आएगा, बीट आएगा, ब्रेक आ गया, गो आएगा, फ्लाई आएगा, कुछ भी लिख सकते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड ही राइट अ लेटर, LETT या लेटर, इसका उर्दू क्या उसने, इसका उर्दू आएगा क्या उसने एक खत, क्या उसने एक खत लिखा, क्या उसने एक खत लिखा। इसके बाद एक और सेंटेंस बनाने जा रहा हूं, डिड वी आएगा, डिड वी, डिड वी ईट द फूड, ईट द फूड, इसका भी उर्दू क्या से शुरू होगा, क्या हम, वी मीन्स हम आएगा, क्या हमने खाना खाया, क्या हमने खाना खाया। उसके बाद एक और सेंटेंस, डिड शी कुक द मील, मील उब्लिक फूड एक ही चीज है, चाहे आप मील लिखो चाहे फूड। क्या उसने खाना पकाया, क्या उसने खाना पकाया।
ये बच्चे लर्न करना ये था हमारे पास पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। कल के छोटे से लेक्चर 5-10 मिनट के लेक्चर के अंदर मैंने पास्ट इंडेफिनाइट का बताया था कैसे उसका बेसिक, उसके बाद मैंने उसका एफर्मेटिव और या सिंपल सेंटेंसेस पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था भाई क्या रूल है। और आज जो है पास्ट इंडेफिनाइट को मैं कंप्लीट करूंगा, उसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें सवालिया जुमले हैं, इसके बारे में बताया कि सवालिया जुमले के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा यानी डिड से शुरू होगा, और डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स आएगा। तो ये वाला इसके जो है मैंने 4 एग्जाम्पल्स या 4 सेंटेंस मैंने बता दिए कि इसको कैसे आपने बनाना है। तो होमवर्क के अंदर आप बच्चों ने 5-5 सेंटेंसेस और लिखने हैं, यानी 5-5 सेंटेंसेस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के आपने और करने हैं, मतलब और बनाने हैं, हम इसको चेक करेंगे। तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का कंप्लीट हुआ है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, तो पास्ट इंडेफिनाइट कंप्लीट हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया अभी, मुझे उम्मीद है सब बच्चों ने लर्न किया होगा। और अब जो है नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में हम बोलते हैं मनफी जुमले, जिनमें ना की आवाज आए। उसने खाना नहीं खाया, उसने पानी नहीं पिया, उसने नहीं पढ़ा, उसने नहीं धोया, उसने पतंग नहीं उड़ाया, उसने बर्तन साफ नहीं किए। ऐसे वाले सेंटेंस जिनमें नहीं की आवाज आ जाए वो उनको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, जिनमें ना की आवाज पाई जाए तो इनको हम बोलेंगे नेगेटिव, को हम बोलते हैं उर्दू में मनफी जुमले, जिनमें क्वेश्चन मार्क्स इसमें नहीं होगा, नहीं की आवाज आएगी। मनफी जुमले सब्जेक्ट यही वाले हैं, उसके बाद डिड भी यहीं पर आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी सेम ही रहेगी, लेकिन रूल में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। पहले हेल्पिंग वर्ब से हमने शुरू किया था, इस बार जो है सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ डिड नॉट ही आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसका भी हमारे पास इसके सेंटेंस जो है हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद डिड जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि डिड आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड ना हो तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। तो अब एक सेंटेंस हम बनाएंगे, आई से शुरू करते हैं। आई डिड नॉट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, आई डिड नॉट रीड अ बुक। इसका उर्दू क्या आएगा? मैंने एक किताब नहीं पढ़ी, मैंने एक किताब नहीं मैंने एक किताब नहीं पढ़ी। इसके बाद एक और सेंटेंस बनाएंगे, यू के साथ लगाओ। यू डिड नॉट फ्लाई अ काइट। यू डिड नॉट फ्लाई अ काइट।
तुमने एक पतंग नहीं उड़ाया। तुमने एक पतंग नहीं उड़ाया। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आ रही होगी। मैं बिल्कुल इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि भाई किस तरह जो है हम पास इंडेफिनाइट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। रूल आपके सामने है और सेंटेंस भी मैं बना रहा हूँ। इसके बाद मैं HW में भी यानी होमवर्क में भी कुछ सेंटेंस दूंगा। आपने कोशिश करनी है। कुछ बच्चों को तो लगभग 90% बच्चों को तो आता होगा, लेकिन कुछ 10-15% बच्चे जो थोड़े से वीक हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि रूल के हिसाब से सेंटेंस बनाना शुरू करें, और जहाँ से कुछ प्रॉब्लम आई तो हमें बता सकते हो कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई, हम आपको दोबारा इसको समझाएंगे। उसके बाद दे से शुरू करते हैं सब्जेक्ट। दे दे के साथ भी डिड नॉट का इस्तेमाल। दे डिड नॉट, देन ही से शुरू करते हैं। ही डिड नॉट, he did not he did not go to school। वो स्कूल नहीं गया। वो स्कूल नहीं गया। अब सब बच्चे जो है इसके भी 5-5 सेंटेंसेस जो है नेगेटिव सेंटेंसेस के बना के लाएंगे, और सारे बच्चों से गुजारिश है कि 5-5 सेंटेंसेस अब मैंने आपको सिखाया भाई किस तरह आप इसको लर्न कर सकते हैं, और उम्मीद है कि सारे बच्चे जो है वो 5-5 सेंटेंसेस जो है याद करके आएंगे, लर्न करके आएंगे, और कॉपी पे नोटबुक पे लिख के आएंगे। ये आपको HW के लिए रहेगा। 5 सेंटेंसेस इंटरोगेटिव के और 5 सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस के। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आ गई होगी, और पहले भी बच्चों ने लर्न किया है और सिखाया हमने। तो आज जो है इस क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास के अंदर बताया हमने कि आपने इस तरह इसको सीखना है, इस तरह लर्न करना है और याद रखना हमेशा के लिए। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आती है सेंटेंस सीखने के अंदर या टेंसेस सीखने के अंदर, हमारा यूट्यूब चैनल द बुद्धल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लिमिटेड जो है उसके ऊपर ये लेक्चर हमेशा जो है अवेलेबल रहेंगे, और इन लेक्चर्स के ऊपर जो है इन लेक्चर्स को आप बार बार देख सकते हैं, और जहाँ कहीं भी कुछ कमी हो तो आप बार बार देख सकते हैं, और जहाँ से बिल्कुल समझ मतलब थोड़ी सी भी मतलब समझ ना आती हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, और स्कूल में आके हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से समझ नहीं आई, हम आपको दोबारा लर्न करवाएंगे। अब जो है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का जो है वो लास्ट वाली ब्रांच आ गई हमारे पास। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम उर्दू में मनफी सवालिया जुमले कहते हैं। सारे बच्चे बताएंगे। नेगेटिव को हम मनफी बोलेंगे, इंटरोगेटिव को सवालिया बोलेंगे, और सेंटेंसेस को हम जुमले बोलेंगे। मनफी सवालिया जुमले।
हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में हम मनफी सवालिया जुमले बोलेंगे या कहेंगे। अब इसका रूल जो हमारे पास, ये भी जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये रहेगा यहां पर। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल है। अब सारे बच्चे यहाँ पर डिड से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे डिड, डिड के बाद कोई भी सब्जेक्ट, जैसे यू लगाएंगे, डिड यू, उसके बाद नॉट लगेगा, डिड यू नॉट, उसके बाद ड्रिंक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक आएगा, द वाटर, उसके बाद सवालिया निशान भी, क्या तुमने पानी नहीं पिया, क्या, इसका उर्दू, क्या तुमने, क्या तुमने पानी नहीं पिया, इसका उर्दू। डिड उसके बाद सब्जेक्ट शी लिखो, डिड शी, उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड शी नॉट वॉश, वॉश होता है धोना, द क्लॉथ्स लिख सकते हो, द यूटेंसिल्स लिख सकते हो, द क्लॉथ्स, क्या क्या, क्या उसने कपड़े नहीं धोए, क्या उसने कपड़े नहीं धोए, क्या उसने कपड़े नहीं धोए। इसके बाद डिड, डिड के साथ आगे सब्जेक्ट आएगा, वी लिखो, आगे नॉट लिख सकते हो, डिड वी नॉट रीड द बुक, रीड अ बुक, क्या हम, क्या हमने एक किताब नहीं पढ़ी, अब पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में कल मैंने जो है एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, उसके बाद आज जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले पढ़ाए। उसके अंदर मैंने कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स के तौर पर दिए और कुछ सेंटेंसेस आपने जो है HW में लिख के देने हैं या बताने हमें। इसके अलावा जो है उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाए। तो नेगेटिव सेंटेंस होता है मनफी जुमले, उसके अंदर भी मैंने आपको लर्न करवाया और 5-5 सेंटेंसेस जो है आपको करने के लिए दिए हैं तो HW के अंदर। इसके अलावा जो है आज जो है उसके बाद जो है उसकी तीसरी शाख जो है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया, लर्न करवाया। तो उसका भी जो है मैंने अभी ये उसका रूल भी लिखवाया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, उसके भी कुछ एग्जांपल्स दी है। आप सब बच्चों ने इसके भी HW के अंदर 5-5 सेंटेंसेस लिख के लाने हैं।
तो जब पहली बार मैंने लेक्चर दिया था, मैंने आपको बताया था कि सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम 50 या 60 वर्ब्स तैयार करके लाएंगे। हम यहाँ पे कुछ टर्म्स या कुछ उन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जो सब बच्चों को आती है। अगर हम थोड़ी सी मुश्किल वर्ब्स का इस्तेमाल करें, बच्चों को समझ नहीं आएगी। इसलिए सिंपल सेंटेंसेस ही बनाते हैं हम, ताकि क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब बच्चों को समझ आ जाए, ताकि हम सिंपल सिंपली लिख के उनको समझाएं और उनको बेसिक सेंटेंसेस के बारे में बताएं। तो इसी तरह जो है आज के लेक्चर में पास्ट इंडेफिनाइट टेंस जो है कंप्लीट हो जाता है। कल जो है पास्ट कंटिन्यूस जो है नसीर सर पढ़ाएंगे या शकील सर जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। शुक्रिया।